हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किन तरीकों से वृत्त और रेखा एक ही तल पर खींचे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वृत्त, वृत्त का केंद्र, त्रिज्या तथा जीवा क्या होती है। चलिए अब देखते हैं कि एक वृत्त और एक रेखा एक तल पर किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। पहली संभावना यह हो सकती है कि वृत्त और रेखा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना स्पर्श करें। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे और तीसरी संभावना हो सकती है कि रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काटे। क्या इन तीनों स्थितियों के अलावा वृत्त के सापेक्ष रेखा की कोई और स्थिति भी हो सकती है? चलिए थोड़ी देर का समय लीजिए और अपनी कॉपी में बना के देखिए कि क्या और कोई संभावना है। अगर आपने इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करके देखा होगा तो पाया होगा कि इन स्थितियों के अलावा रेखा की वृत्त के सापेक्ष में कोई और स्थिति नहीं हो सकती है। तो चलिए इन्हीं तीनों स्थितियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पहली स्थिति जिसमें रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रही है, इस स्थिति में रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा और अंग्रेजी में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और दूसरी स्थिति में जहाँ रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इस स्थिति में हम रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं और अंग्रेजी में इसे टेंजेंट कहते हैं। स्पर्श रेखा के बारे में हम इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और तीसरी स्थिति जहाँ रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित या काटती है, इस स्थिति में रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं और अंग्रेजी में सेकेंट कहते हैं। अब चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने कुएं के ऊपर स्थिर की हुई घिन्नी तो देखी ही होगी, जिसका इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ घिन्नी के दोनों तरफ की रस्सी को देखिए। अगर हम इसे एक किरण मान लें तो यह घिन्नी द्वारा निरूपित वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की तरह होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक तल पर एक वृत्त के सापेक्ष एक रेखा को बनाने के केवल 3 तरीके होते हैं। रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं स्पर्श कर रही है और इस रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। दूसरा तरीका है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और इस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और तीसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है और इस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। चलिए जो हमने पढ़ा उस पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या यहाँ कहना सही है कि यह दोनों ही रेखाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखा है? इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में लिखिए, फिर देखते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। समय समाप्त। जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि यह दोनों ही रेखाएं इस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए यह दोनों ही रेखाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। तो इस टॉपिक में हमने यह पढ़ लिया कि किन तरीकों से वृत्त और रेखा एक ही तल पर खींचे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।